उठाओ, सही बता, किधर है? लाइट जलाओ। पता किधर है? बता। चलो मजदूर, खुदाई शुरू करो। एम्बुलेंस कॉल करो। जी सर। सारा सामान कब्जे में ले लो। सर, कल से इनकी बहन लापता है, ये रिपोर्ट दर्ज कराना चाहते हैं। बैठे। जी बोले। साहब, हमारा बहन कल दोपहर घर से गायब है। क्या मतलब? घर से लापता है? नहीं साहब, पड़ोसन के साथ गया था। पड़ोसन तो आ गया मगर हमारा बहन अभी तक नहीं आया। ओ खान साहब, तो पूरी बात तो बताया करो यार। खैर, नाम बताओ। अब्दुल रहमान साहब। वो अल्लाह के बंदे, बहन का नाम बताओ। सब गुलजां। ठीक है, हम रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं। आप घर जाइए, अपने अजीज रिश्तेदारों में देखें, हो सकता है शायद कहीं नाराज़ होकर चली गई हो। नहीं साहब, नाराज़गी नहीं है। अपना बच्चा लोग को घर पे छोड़ के गई है और कह के गया था कि अभी हम आता है। तो रिपोर्ट दर्ज करवाने तुम क्यों आए हो? इसका शौहर कहाँ है? सब उसका खामन दुबई में है। और ख़ुद कहाँ रहती है? सब वो सुल्तानाबाद में। किसके साथ? सब इधर वो अपने बच्चा लोगों के साथ रहता है और हम उसका ख्याल करता है। ठीक है, रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं। जैसे कोई इतला मिलती है तो आपको बता देंगे, और आपको जैसे कोई इतला मिले तो आप हमें फ़ौरन बता दीजिएगा। ठीक है सर। साबिर शाह। यस सर। इनका प्रॉपर फ़ोन नंबर और एड्रेस लिख लो। ठीक है खान साहब, आप जा सकते हैं। चलिए खान बड़ी साहब। मेहरबानी साहब, बड़ी मेहरबानी। 26 जुलाई 2011 को अब्दुल रहमान नामी शख्स ने जैक्सन थाने में आकर इत्तला दी कि उसकी बहन गुलजहान 25 जुलाई को साजिदा परवीन नामी अपनी पड़ोसन के साथ घर से निकली थी और उसके बाद से उसका कोई पता नहीं लगा। अब्दुल रहमान ने पुलिस को मज़ीद बताया कि उसका बहनोई दुबई में नौकरी करता है और वो यहाँ सुल्तानाबाद के इलाके में अपने बच्चों के साथ रहती थी और अब्दुल रहमान का अपनी बहन के घर अक्सर व बेशतर खैरियत मालूम करने के लिए आना जाना रहता था।
पुलिस का ख्याल था कि गुलजहान अपने किसी रिश्तेदार के घर ना चली गई हो, इसलिए पुलिस ने अब्दुर्रहमान के बयान के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया। और मगर जब वक्त गुजरा तो उसके बाद पुलिस ने मुकदमा नंबर 488/2011 दर्ज करके साजिदा परवीन से इस हवाले से पूछगछ की। बेबी, आपका नाम? साजिदा परवीन। गुलजहां को कब से जानती हैं आप? काफ़ी टाइम हो गया। एक दूसरे के घर आना जाना भी होगा? जी साहब, वो हमारा पड़ोसी था, इस वास्ते हम उसके घर जाता था। 25 जुलाई को आपके साथ गई थी, तो आप लोग कहाँ गए थे? साहब वो हमारे साथ घर से तो निकला था, फिर वो बाहर जाके हमको बोला कि हमको बाज़ार जाना है। वो अकेला चला गया, हम अपने घर आ गया। उसके बाद मुलाकात हुई? नहीं साहब, फिर हमने उसको नहीं देखा, हम समझा कि वो घर आ गया होगा। और कोई बात जो आपको उसके बारे में मालूम हो या उसने बताया हो कि वो कहाँ जा रही है? नहीं साहब, हमारे साथ कोई बात नहीं हुई। ठीक है बीबी, उसके बारे में जैसे ही कोई इत्ला मिले तो फ़ौरन हमें इत्ला दें। जी ठीक है साहब, ठीक है। ले जाओ इन्हें। ठीक है सर, चलें बीबी। पुलिस का ख्याल था कि गुलजहान और साजिदा परवीन चूँकि दोस्त भी हैं और पड़ोसन भी थी, शायद साजिदा परवीन से गुलजहान के बारे में कुछ मालूम हो सके, मगर ऐसा ना हो सका। इसलिए पुलिस ने अपनी तफ्तीश का दायरा बढ़ाया और गुलजहान के बच्चों से उसके बारे में मालूमात हासिल की। आइए साहब, आइए बैठे साहब। बच्चों को बुलाइएगा। अभी लेके आया बच्चा लोग। आओ बच्चा लोग, आओ आओ बेटा, शाबाश। क्या नाम है आपका? फातिमा गुल। और आपका? करीम गुल। बैठिए। बैठ जाइए। वेरी गुड। अम्मी याद आती है? बहुत याद आता है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में और कौन कौन आता है? हमारा मामू आता है। और कोई आता है? नहीं, और कोई नहीं आता। हमारा अब्बा बहुत दूर है। अच्छा ये बताओ कि अम्मी किसके साथ गई थी? अम्मी बाजी परवीन के साथ गई है। अम्मी क्या बोल कर गई थी? अम्मी बोल के गई थी, मैं बाजी परवीन के साथ बाहर जा रहा हूँ, दरवाज़ा बंद कर लो। बहुत प्यारा बच्चा है। गुलजहां के पास मोबाइल तो होगा? हाँ साहब, मोबाइल तो था, हमने भी फ़ोन किया था मगर बन जाता है। उसका नंबर लिखवा दे। जी साहब। गुलजहां के पास मोबाइल कब से है? साहब उसका खावन दुबई से आया था, उसको नया दिला के गया था। फिर तो उसका डिब्बा भी होगा। हाँ साहब, हो सकता है, होगा। देखना मिल जाए तो मुझे थाने पहुंचा देना। ठीक है साहब, हम आज से ही ढूंढना शुरू कर देते हैं। साहब बैठो, ठंडा मंडा लेके आता है। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। पुलिस का ख्याल था कि साजिदा परवीन या गुलजहान के बच्चों से कुछ मालूमात उसके बारे में हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर पुलिस ने अपनी तफ्तीश का दायरा मज़ीद बढ़ाया और गुलजहान के मोबाइल फ़ोन का नंबर और IMEI नंबर CPLC को फराहम किया। लेकिन 2 माह गुजरने के बावजूद जब इस केस में कोई पेशरफ ना हुई तो ऐसा महसूस होने लगा कि दीगर केसेस की तरह ये केस भी सरथाने की नज़र हो जाएगा। मगर 27 दिसंबर 2011 को अचानक जब CPLC की जानिब से जैक्सन इन्वेस्टिगेशन पुलिस को फ़ोन किया गया। हेलो थाना जैक्सन। जी बोल रहा हूँ। जी बोलें। जी बताएं। जी अच्छा जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हेलो साबिर शाह, मेरे कमरे में आना ज़रा। यस सर। साबिर शाह, फ़ौरन गाड़ी तैयार करो, हमें अभी सुल्तानाबाद रेड करना है, फटाफट। ठीक है सर।
दरवाजा खोले। क्या नाम है तुम्हारा? रहमतुल्लाह मेरा नाम है। रहमतुल्लाह नाम है? हाँ बाहर आओ। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? तलाशी लो उसकी फटाफट, चलो। भाई हमने खरीद। ठीक है, और तो कुछ नहीं है, और कुछ वेपन तो नहीं है। चलो डालो गाड़ी में। क्या हुआ? क्या हुआ भाई? क्या हुआ भाई? चलो